नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आज इस विशेष सत्र का पहला दिन रहा, जो कि एक बार फिर से विवादों से घिरा रहा। विवाद बिहार विधानसभा स्पीकर के पद को लेकर है, जहां इतने दिनों से पूर्व अध्यक्ष विजय सिन्हा अपने पद से इस्तीफा देने को साफ साफ मना कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि वो सदन के बाहर इस्तीफा नहीं देंगे। आज बतौर स्पीकर उन्होंने सत्र की शुरुआत की, जहां पर उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और अपने ऊपर लगे सारे आरोपों का एक एक कर बिहार सरकार को जवाब दिया। इतना ही नहीं, सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से जो है वो इस्तीफा दिया। लेकिन इस बीच खास तस्वीर जो निकलकर सामने आई है वो है बीजेपी के विधायकों की, जहां पर सभी बीजेपी विधायकों ने भगवा रंग का गमछा पहन रखा था। जी हां, चाहे वो अध्यक्ष के कक्ष के बाहर जब बीजेपी के विधायक सारे खड़े थे विजय सिन्हा को लाने के लिए, तब भी सबने भगवा कलर का गमछा पहन रखा था। और सदन के अंदर जब सत्र की शुरुआत हुई तब बीजेपी कोटे के सभी विधायकों ने भगवा रंग का गमछा पहन रखा था। अब बीजेपी क्या कुछ एग्जाम्पल सेट करना चाहती है बिहार में, बीजेपी की ये क्या रणनीति है विपक्ष के तौर पर बिहार में, ये तो बीजेपी ही बेहतर जान सकती है, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन ये भगवा रंग का सभी विधायकों का गमछा ओढ़ना एक जो है वो एक बड़े संदेश को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। संदेश ये भी हो सकता है कि अब बीजेपी विपक्ष के तौर पर मजबूती से खड़े होने के लिए बिहार में कट्टर हिंदुत्व को बढ़ावा दे सकती है, हिंदुत्व को आगे लेकर जा सकती है। कट्टरपंथी का जो है वो बढ़ावा बीजेपी के तरफ से दिया जा सकता है। तो क्या ये जो बीजेपी की राजनीति होगी बिहार में एक विपक्ष के तौर पर नए सिरे से जो ये रणनीति शुरू हुई है, क्या वो हिंदुत्व को लेकर होगी? क्या सीधे सीधे धर्म पर निशाना साधा जाएगा, जाति को लेकर निशाना साधा जाएगा? क्योंकि बिहार की राजनीति को जातिवाद राजनीति भी कहा जाता है, लेकिन यहां पर भगवा रंग का गमछा पहनना मतलब हिंदुत्व को और भी आन बान शान से बढ़ावा देना। और बीजेपी के सभी नेताओं ने, बीजेपी के सभी विधायकों ने आज ऐसा ही किया है। बिहार में होने वाली राजनीति बीजेपी के विपक्ष के तौर पर बेहद दिलचस्प मानी जा रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार रनिंग में आ चुकी है। विधानसभा स्पीकर का चयन होना है, जिसके बाद विधान परिषद के सभापति का चुनाव होना है। विशेष सत्र को 26 अगस्त के लिए बढ़ा दिया गया है और इन सब के बाद जब एक नए सिरे से बीजेपी विपक्ष के तौर पर बिहार में आगाज करेगी तो वो देखने लायक बात होगी, क्योंकि आज से ठीक 15 दिन पहले जहां बीजेपी बिहार की सरकार में थी, बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो बिहार के मंत्री के रूप में थे और बीजेपी पूरी ताकत के साथ बिहार में सत्ता के तौर पर काम कर रही थी। लेकिन चूंकि बिहार की राजनीति कुछ इस तरीके की है कि उसे जल्द कोई समझ नहीं पाता। रातों रात बिहार में सरकार बदल गई, बिहार एनडीए में टूट हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी यानी जदयू ने बीजेपी से सारे रिश्ते तोड़ लिए और महागठबंधन में जदयू की वापसी हुई, जहां पर अब राजद की सत्ता वापसी हुई है। राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और महागठबंधन की सरकार में भी राजद बड़े भाई की भूमिका में है और जदयू दूसरे नंबर पर है, जहां इसके पहले बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी। बीजेपी भी नंबर 1 पार्टी बनी थी अब बिहार में, लेकिन राजद ने एक बार फिर से बीजेपी को पछाड़ दिया है और खुद सरकार में आ गई है। जो है वो बीजेपी इस बात को कहीं से पचा नहीं पा रही है। बीजेपी का लगातार कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है, बीजेपी किसी का साथ नहीं छोड़ती, बीजेपी किसी से रिश्ता नहीं तोड़ती। बीजेपी ने कई बार नीतीश कुमार को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया, जदयू को आगे किया, लेकिन फिर भी जदयू ने उनके साथ धोखा किया है। तो अब देखना यह होगा कि बीजेपी का अगला कदम क्या होता है बिहार की राजनीति में। विपक्ष के तौर पर नेता प्रतिपक्ष का चेहरा भी अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। हालांकि कई नामों पर जो है वो चर्चा हो रही है, लेकिन
आज की जो तस्वीर बिहार विधानसभा सत्र से सामने आई है वो बेहद दिलचस्प है, वो बेहद अलग है और इस तस्वीर को समझ पाना कहीं ना कहीं मुश्किल है, क्योंकि सभी बीजेपी विधायकों का अचानक से गमछा ओढ़कर सदन के अंदर प्रवेश करना, विजय सिन्हा को इस तरीके से लेकर जाना, एक स्कॉट बनाकर, ये एक बड़े हिंट की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी बिहार की महागठबंधन की सरकार में मुश्किलें पैदा कर सकती है। इस सरकार को हो सकता है कि आने वाले दिनों में चलने ना दे, खुद को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी का हर एक कदम जो होता है वो फूंक फूंक कर लिया जाता है। बीजेपी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं लेती और बीजेपी का एक मूव एक बड़ा संदेश देता है। तो आज ये भगवा रंग का गमछा ओढ़ना देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का ये क्या कुछ संदेश निकलकर सामने आता है। क्या हिंदुत्व की लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है बिहार में? क्या कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने जा रही है बीजेपी बिहार में? आपको क्या लगता है ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि बीजेपी का ये मूव क्या कुछ हो सकता है। भगवा रंग का गमछा अचानक से सभी विधायकों का पहनना क्या कुछ संदेश दे सकता है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़4नेशन में। नमस्कार।